टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर चैंपियन बनी है और इतिहास रचा है और इसमें अहम रोल रहा है भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 17 विकेट लिए हैं और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने हैं। और पूरी टीम अब जश्न के माहौल में है और हमारे साथ बात करने के लिए अर्शदीप सिंह के कोच जसवंत राय हैं, जिन्होंने अर्शदीप जब 13 साल के होते थे तब से उनको कोचिंग देते आ रहे हैं और उनसे बात करते हैं। जसवंत जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो, टीम इंडिया चैंपियन बनी है। हाँ, आप लोगों की भी बहुत बधाई जी, पूरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। मैं टीवी चैनल में देख रहा था रात को 2 या 3 बजे, मैं भी सोया हूँ 4-5 बजे, हमारे घर में भी जश्न मना रहे थे। तो लोग सड़कों में डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, तो पूरा देश जो है वो इस खुशी में झूम रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है ये वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, हम 13 साल बाद ये वर्ल्ड कप जीते हैं। अर्शदीप सिंह के बारे में क्या कहेंगे? 17 विकेट। अगर पिछले टूर्नामेंट्स की बात करें, जब एक एशिया कप में एक विवाद भी हुआ था, कैच छूटा था, उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस करनी, अर्शदीप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अर्शदीप ने देखो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा बॉल डाला है। तो जब हमने ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो फर्स्ट मैच में उसको 1 या 2 ओवर में मार पड़ गई थी। उसके बाद फिर बड़ा लंबा-चौड़ा मैंने इसको मैसेज डाला था कि हम इस वर्ल्ड कप में कुछ बनने के लिए आए हैं और इस वर्ल्ड कप में चाहता हूँ कि आप इस वर्ल्ड कप में इतना परफ़ॉर्म अच्छा कर दो कि जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, उनमें से आपका नाम आए। तो उसने फिर मैसेज में बाद मेरे को मैसेज किया कि नहीं सर, आप ठीक कह रहे हो, अगर नेक्स्ट मैचों में मैं ये अच्छा कब बॉल किया था करूँ। ये? ये जो फर्स्ट मैच हुआ था उसके बाद, उसके फर्स्ट मैच में थोड़ा 1-2 ओवर खराब गए थे लास्ट वाले, उसमें मार पड़ गई थी उसको थोड़ी-सी ज़्यादा। तो बस उसको यही कहा था कि इकोनॉमी ठीक रखनी है और अच्छा बॉल डालना है अपने हर मैच में। तो हमारा एम यही है कि हमने जितने भी बॉलर हैं, चाहे वो बुमराह है, चाहे पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी है और भी जितने वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो हमने उसमें से एक उभर के निकलना है कि हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप की। हमने आपको एस्टेब्लिश करना है। तो उसके बाद मैच बाय मैच वो विकेटें निकालता रहा, तो आज उसकी 17 विकेटें हैं और फ़ारूकी के साथ वो टॉप विकेट टेकर रहा है। और कल के मैच में जो उसने बॉल डाला है, शायद वो उसकी लाइफ़ का बेस्ट बॉल रहा है। क्योंकि बेस्ट बॉल तो उसने देखो यूएसए के साथ डाला, 4 ओवर अपने 4 विकेट ली, 9 रन देके। तो वो यूएसए की टीम थी। तो कल वाला जो इवेंट था वो एक फाइनल इवेंट था, फाइनल मैच था, वो साउथ अफ्रीका के साथ था। तो कल उसका जो मेरे ख़्याल से जो भी बॉल है, वो बेस्ट बॉल डाला उसने अपनी लाइफ़ का। 19वें ओवर बहुत अहम ओवर था, जब 2 ओवरों में 20 रन चाहिए थे और अर्शदीप को गेंद जब थमाई गई थी। उस ओवर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब 19वाँ ओवर अर्शदीप को दिया गया तो मैं बहुत टेंस में था, सच में बताऊँ। क्योंकि टेंस में इसलिए था कि अगर अर्शदीप को उस ओवर में 15-16 रन पड़ जाते, तो सारा ब्लेम शायद क्योंकि देखो जो देश देश की भावना जुड़ी होती है वर्ल्ड कप से, क्रिकेट के लो हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट को एक पूजा जाता है। तो अगर अर्शदीप आता है तो सब दुनिया ने ये कहना था, सब लोगों ने ये कहना था, देखो अर्शदीप के कारण हम मैच हार गए। तो मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि इसका ओवर अच्छा निकल जाए, इसको मारना पड़े। तो मैं हर बॉल पे यही कह रहा था कि आउट या डॉट। तो जब बॉल होती थी तो मैं आँखें बंद कर लेता था, जब बॉल हो जाती थी आँखें खोलता था, लगता था आउट हो गई। तो मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था, वाइफ़ बैठी थी, वो बोलते थे डॉट बॉल या कह रहे थे 1 रन। तो मेरे को अंदर से फ़ील होता है कि अच्छा हो रहा था और वो अच्छा ओवर डाला उसने, बहुत अच्छा ओवर डाला। उसने अपने आप को काम रहा, वो कूल रहा, उसको यही मैसेज डाला था कि तेरे बस 24 बॉल हैं इस मैच में बस सिर्फ़, और 24 बॉलें हैं, एक-एक बॉल जो है हिंदुस्तानियों के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है और 24 बॉलें ऐसी डालनी है कि आज इतना अच्छा करके दिखाना है कि सारी दुनिया याद करे। तो उसने कल वही काम किया, 4 ओवर 20 रन देके 2 विकेटें। और जो 19वाँ ओवर बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, 18वाँ ओवर बड़ा क्रूशियल था बुमराह का, 19वाँ ओवर क्रूशियल था। उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव का कैच था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था, वो अनबिलीवेबल कैच था। तो ये नहीं कि अर्श ने अच्छा बॉल डाला या बुमराह ने अच्छा डाला, ये सब टीम की एक कंट्रीब्यूशन थी सबकी कहीं न कहीं। देखो कल सूर्य कुमार यादव ने रन नहीं किए थे, लेकिन उसने कैच ही ऐसा पकड़ लिया। अक्षर पटेल से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसने बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो हर किसी ने इस वर्ल्ड कप में, हर प्लेयर ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक टीम गेम थी और सारे उन्होंने अच्छा किया। ये सब टीम को ही, पूरी टीम को श्रेय जाता है इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अच्छा, कोई बातचीत आपकी अर्शदीप से हो पाई थी जब फाइनल से पहले, जब बाद में बात हुई? एक्चुअली मैं उससे बात नहीं करता, उसको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, उसका आंसर देता हूँ। क्योंकि वो जितनी जब भी बाहर जाता है तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब इसलिए नहीं करता कि हर टीम का मैनेजमेंट का अपना कोई रोल होता है या अपना कोई प्लान होता है। वो उनको वहाँ पे ग्राउंड की कंडीशन क्या है, उनको ज़्यादा बेटर पता है। उसके साथ बॉलिंग कोच है, उसके साथ कैप्टन है, कैप्टन ने क्या रोल दिया है। तो मैं बस उसको यही बोलता हूँ मैसेज डाल के कि जो आपको प्लान दिया गया टीम के द्वारा, या टीम के मैनेजमेंट ने प्लान दिया, आप उसको एग्ज़ीक्यूट करो और अपना 100% दो। हाँ, कभी-कभी जब बॉल वो एक आधा ओवर में उसको, जैसे बाउंसर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी पिछले मैचों में, बाउंसर उसका स्लो जा रहा था या बहुत बहुत पीछे पिच कर रहा था वो,
तो वो एडवाइस मैं करता हूँ, क्योंकि 13 साल हो गए मेरे को देखते हुए उसको। तो अब उसका जो भी कमी पेशी होती है मेरे को पता चल जाता है कि आज इसने ये नहीं किया, या बॉल टारगेट पे हिट नहीं कर रहा, या बाउंसर को हिट नहीं कर रहा, उसका हेड स्टिल नहीं रहता, तो बस वो थोड़ा बहुत उसको मैं टिप्स दे देता हूँ। तो कल शायद ही मैं एक उसने बाउंसर भी डाला था, तो वो आगे से पिच हुआ था उसको डी कोको, तो उसकी अपील भी हुई थी, तो वो बाउंसर भी 138 39 की स्पीड पे गया था। तो वही बाउंसर पे थोड़ा लैग कर रहा था, कल शायद उसने बाउंसर अच्छा डाला। पर ऐसे डे बाय डे जब मैच से पहले ऐसे टिप्स चलते रहते हैं उसके। अच्छा जसवंत जी, एक छोटी-सी जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। 13 साल का था अर्शदीप जब आपके पास आया था। तब से लेकर आज तक आपने अर्शदीप को बड़ा होते देखा, बहुत कुछ आपने देखा। उनका पूरा करियर ही इस दौर में निकला है। 13 साल से लेकर अब तक अर्शदीप में कैसे इतना सुधार आया? क्योंकि जब देखते थे पहले कि उसकी स्पीड भी बहुत कम होती थी। पहले कहा जाता था कि अर्शदीप की वो स्पीड बढ़ानी चाहिए, अब उसने स्पीड भी बढ़ाई। पिछला ये वाला जो आईपीएल देखें वो अच्छा भी नहीं रहा था। अर्शदीप की अगर बात करें तो इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? आपकी बात सही है। देखो जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप, पहले तो मैं उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहता हूँ कि वो 13 साल का था जब उसके पेरेंट्स छोड़ के गए थे अकेडमी मेरे पास। तो उन्होंने कहा था कि सर हम ऐसे पार्क में लेके गए थे इसको, तो ये इसका मतलब कि बाल खुले रखते हैं तो सिखाने बाल को जैसे शो करते हैं, तो वो पार्क में धूप में कहते हैं हमने बिठाया होता है इसको, तो ये इसने बॉल उठाई, वहाँ बच्चे खेल रहे थे टेनिस बॉल से, तो इसने वहाँ बॉल डाली। इसके फादर भी क्रिकेटर हैं, वो भी थोड़े बहुत खेलते हैं क्रिकेट, अच्छी बॉलिंग फास्ट बॉलर हैं वो भी। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि सर इसका एक्शन मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अकेडमी में डाल देंगे। तो मेरे को कहते इसका ट्रायल लो। मैंने ट्रायल वगैरह लिया उसका, मैं कहा नहीं भाजी अभी तो ठीक डाल रहा है बॉल, अभी 13 साल का, अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 2-3 साल इसको अकेडमी में भेजो फिर देखते हैं। फिर उन्होंने मन बनाया, इसको अकेडमी में डाल दिया। इसके मदर का जो है, मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब ये 13 साल का था, छोटा था, तो ये खरड़ में रहता था, तो चंडीगढ़ में 14 या 15 किलोमीटर इसका घर दूर है। फिर इसके मदर साइकिल पे इसको लेके आते थे। वहीं 36 में एक पार्क है, इसको सुबह लेके आते थे, तो खाना बना के लाते थे, फिर दोपहर को वहीं खाना खिलाते थे, शाम को फिर अकेडमी छोड़ते थे, फिर शाम को अपने घर लेके आते थे साइकिल से इसको। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि ये अंडर 16 स्टेट खेल गया था पहली बार पंजाब से, फिर 2 साल इसको वेट करना पड़ा। फिर 18 साल का हो गया तो ये कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके फादर ने कहा कि सर मेरा बड़ा बेटा वहीं कनाडा में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, तो ये क्रिकेट में कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं इसको कनाडा भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बाजी देख लो, अगर आप भेजना चाहते हो तो भेज दो, पर अगर थे 1-2 साल देखना चाहते हो देख लो। कहते नहीं सर 2-3 साल तो हो गए ये कुछ कर नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पढ़ने भी नहीं जाता स्कूल, तब स्कूल भी नहीं जा रहा था कि क्रिकेट में ऐसे टाइम खराब कर रहा है। फिर अर्श से पूछा, अर्श भी थोड़ा सा अम्यूज था कि कहना नहीं, मैं कहा फिर एक बार पापा से बात कर ले अपने, अगर तेरे पापा मानते। फिर इसने अपने पापा से बात की। फिर उन्होंने कहा कि चल तेरे को 1 साल और दे देता हूँ, अगर 1 साल में तो कुछ बन गया ठीक है, नहीं तो फिर कनाडा शिफ्ट कर दूंगा। फिर और मेहनत की इसने, फिर हमने इस पे और मेहनत कराई। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर थोड़ा-सा गॉड ने हेल्प किया हमारा, अंडर 19 स्टेट पंजाब की तरफ से सेलेक्ट हो गया, उसको आगे नॉर्थ ज़ोन में सेलेक्ट हुआ, वहाँ से विकेटें मिली। फिर एशिया कप अंडर 19 में सेलेक्ट हो गया ये। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ उसी साल। फिर उसी साल इसको आईपीएल मिल गई। आईपीएल के बाद फिर 1 साल इसने आईपीएल खेली, दूसरे साल इसको इंडिया खेलने मिल गया। तो वो एक वो ही प्लस पॉइंट था, अगर इसको कनाडा भेजते तो शायद हम आरसीबी आज देखने को ना मिलता। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे जसवंत राय जिन्होंने उनकी जर्नी के बारे में भी बताया है कि कैसे अर्शदीप एक बार कनाडा जाने का मन बना चुके थे, लेकिन अब टी20 क्रिकेट के एक भारत के पूरे एक सितारे हैं जिन्होंने 17 विकेट भी लिए हैं और टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल भी उन्होंने अदा किया है।